जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का मफ़हूम है जिंदगी सूरतुल अस्र की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तर्जुमा, कसम है जमाना की कि इंसान बड़े खसारा में है, मगर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। जामे तरीन सूरत से के हवाला। ये सूरत कुरान शरीफ की मुख्तसर तरीन लेकिन जामे तरीन सूरतों में है। यहाँ तक कि इस्लाम के जलीलुल कद्र रायमा अरबा यानी 4 बड़े इमामों में से एक बड़े इमाम हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का माकूला है। बाज किताबों में देखा है कि अगर कुरान मजीद में से कोई चीज सिवाय वलास्र के नाजिल न होती तब भी यह काफी थी कि यह एक दस्तूर अमल है, मुसलमान की जिंदगी नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी का सही दस्तूरुल अमल है जो आसमान से नाजिल हुआ है। एक रवायत में देखा है कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम जब मिलते थे और देर तक साथ रहते थे तो जुदा होने से पहले वलास्र सुना दिया करते थे, इसलिए कि सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम इसी मुलाकात को मुफीद समझते थे और ये समझते थे कि उसका मुवाखजा नहीं होगा कि जिसका इख्तिताम किसी पैगाम पर और ऊपर की मुफीद काम पर हो, दावत पर हो। जमाना गवाह है। इस सूरह का आगाज वल अस्र से है, यानी जमाना गवाह है, इसलिए कि जो बात कही जाने वाली है उसका ताल्लुक जमाना से है, इसलिए बेहतरीन गवाह जमाना और तारीख हो सकती है। इस इंसान के मुतालिक कहा गया है जो पहले भी था और अब भी है और जब तक खुदा को मंजूर है वो रहेगा, तो कोई इसका साथ नहीं दे सकता। बड़ी से बड़ी मुकद्दस हस्ती से मुतालिक कह दिया गया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महबूब रब्बुल आलमीन हैं और आखिरी पैगंबर हैं, आपके मुतालिक कह दिया गया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन मात औ क़ुतिल अनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। किसी को भी दुनिया में रहना नहीं है, ऐसा गवाह कहां से लाया जाए जो देखता चला आ रहा है और देख रहा है और देखता रहेगा, तमाम वाक़यात का शाहिद है, कामयाबों का भी और नाकामों का भी, और कभी बड़े से बड़े फातिहीन और कशाओं और अपने जमाने की उन लोगों से लेकर जिन लोगों की खुश नसीबी की कसम खाई जाती थी, उनकी इकबाल मंदी ज़रबुल मिस्ल थी, उनसे लेकर दुनिया के नाकाम तरीन इंसानों तक तमाम तबकात इंसानी को और जमात इंसानी को देखता आ रहा। इसलिए आगाज इससे हुआ वल अस्र के जमाने की गवाही है, जमाना शाहिद है, चौंका देने वाला जुमला। फिर इसके बाद वो जुमला कहा गया जो जी होश इंसानों को सबसे ज्यादा चौंका देने वाला हो, अलार्म जिससे इंसान के कान खड़के हो जाएं और इंसान सारे काम को छोड़कर इधर मुतवज्जह हो जाए। वो बात कही गई है, इंसान की फितरत में है फायदे की ख्वाहिश, और इस दुनिया में जो कुछ तरक्की शुरू हुई है, जो कुछ रौनक है, जो आप बहादुर देख रहे हैं, ये सब रहीने मिन्नत है। इस बात का नतीजा यह है कि इस बात का कि इंसान की फितरत में फायदे की ख्वाहिश
जरियत है। ये दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। इसने तमद्दुन को तरक्की दी, इल्म और सुन्नत को तरक्की दी, फलसफे को तरक्की दी, इल्म और सुन्नत को तरक्की दी, फलसफे को तरक्की दी, मारुफत को तरक्की दी, इंसान के बातिनी कमालात को उभारा, इंसान के अंदरूनी ताकत को महज का काम दिया। इंसान के अंदर से अगर फायदे की ख्वाहिश निकाल दी जाए तो इंसान बुझ कर रह जाए, और इंसान ही बुझ कर ना रह जाए बल्कि ये दुनिया जो आपको इतनी रोशन नजर आ रही है ये बुझ कर रह जाए। दुनिया की जो आबोताब है, जो फरोग है, सरगर्मी है, सब इस बात का नतीजा है कि इंसान फायदा चाहता है। इंसान का दिल अगर फायदे की तरफ से सर्द हो जाए, इसके अंदर से फायदे की ख्वाहिश निकल जाए तो कुछ भी ना हो, ना वह अपनी जगह से हिले, ना जाए ना आए, ना तिजारत की सरगर्मी रहे, ना फतूहात की जिद्दोजहद बाकी रहे। यहाँ पर वह जुमला कहा गया है जो हकीकत में ऐसा है कि अगर सोते हुए इंसानों के सामने भी कहा जाए तो उनको जाग जाना चाहिए और सारे काम छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाना चाहिए। जिसे खतरे की घंटी बजाई जाती है, जैसे खतरे की घंटी बजाई जाती है, जैसे रोज जोर की चुटकी ले ली जाती है कि सोते हुए आदमी के पहलू में आप चुटकी ले लें तो वो तिलमिलाकर बेचैन होकर उठ जाता है। इन्नल इंसान लफी खुस्र से बढ़कर कोई चीज, कोई नोटिस अपने तरफ मुतवज्जा करने वाला नहीं कि बेशक इंसान नुकसान में रहने वाला है। अल इंसान कहा है कि हर जमाने के, हर हैसियत के और हर तबके के लोग, इंसान कहा कि हर जमाने के, हर हैसियत के और हर तबके के लोग नुकसान में रहने वाले हैं, किसी का इस्तिस्ना नहीं। ये जुमला ऐसा है कि फौरन अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता है अगर दो सिफतें पाई जाएं। जैसे इसके बाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर दो सिफतें पाई जाएं, एक ईमान जिसका ताल्लुक हकायक से है और ज़हनी तहसील से है, और एक अमिलुस सालिहात जिसका ताल्लुक कल्ब, जात, अखलाक और अमल से है। इन दो के अलावा सब नुकसान में रहने वाले हैं। अब यूं समझ लीजिए कि कोई ये कहे चूंकि जमाना ज्यादा मुनासिब हाल नहीं है, वरना बात ज्यादा समझ में आती कि इंसान बर्फ का ताजिर है, बर्फ का सौदागर है, बर्फ घुल जाने वाली चीज है। तो कहा गया है कि अगर ये बर्फ जल्दी पीछ ना ली गई, ये बर्फ हयात जो है, ये जिंदगी जिसे हम कायम और दायम समझते हैं, ये भी पिघलने वाली चीज है। अगर जल्दी आपने बेचकर दाम नहीं जमा कर लिया तो ये पानी है, सब पानी होकर रह जाएगा। आप सुबह से बर्फ की दुकान खोलकर बैठे या बर्फ की मिल ही सही, दुकान ना सही, सबसे बड़ा शहर में जो हो सकता है बर्फ का, तो अगर वो बैठा रहा, सोता रहा, बातें करता रहा, तफरीह में वक्त गुजार दिया तो बर्फ इंतजार नहीं करेगी, ये बर्फ पिघल कर पानी हो जाएगी और सारी मेहनत पर और सारे सरमाए पर पानी फिर जाएगा। यही पानी नहीं होगी बल्कि पानी फेर देगी। इंसान की जिंदगी का हाल भी यही है कि जल्दी से इसने दाम वसूल नहीं किए, अगर जल्दी जिंदगी से फायदे नहीं उठा लिया, जल्दी जिंदगी से मुआवजा नहीं ले लिया, जल्दी से जिंदगी को कीमती नहीं बना लिया, तो ये बर्फ है, घुल जाएगी। इसको कायम रखने की कोई तदबीर नहीं है। फरमाया कि इंसान नुकसान में रहने वाला है, बल्कि ज्यादातर वो इंसान है जो सब के सब बर्फ के सौदागर हैं, और ज्यादातर वो लोग हैं जो ख्याल नहीं कर रहे हैं कि बर्फ अपना काम कर रही है, बर्फ अपनी तरफ पर चल रही है। जैसे बर्फ घुलती है, पिघलती है, जिंदगी भी
रवा दवा है, जो सांस बार जाती है और आती है, वो जिंदगी के रकबे को कम करती है, जिंदगी के वुसअत को महदूद करती है। आप सोते भी हैं, बराबर सांस लेते हैं और जागने में भी तो आप बर्फ को पिघला रहे हैं। आपने अगर जल्दी से इसमें बका की सूरत ना पैदा की, इसकी कीमत ना वसूल की, तो ऐसे ताजिर से बढ़कर कोई दिवालिया और नाकाम ताजिर ना होगा। फिर फरमाया कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि सब इंसान बर्फ के ताजिर हैं और बर्फ के मालिक हैं। इनकी जिंदगी बर्फ, इनकी जवानी बर्फ, इनकी ताकत बर्फ, इनके आज़ा बर्फ, सब के सब बर्फ की तरह जवाब दे जाने वाले, ठंडे पड़ जाने वाले हैं। आप कहते हैं, खुद यह मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि इंसान ठंडे हो गए, हाथ पांव ठंडे हो गए, फला आदमी सर्द हो गया। ये तो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हकीकत भी यही है कि इंसान पिघलने वाला है, घुलने वाला है और बहने वाला एक स्याल मादा है, एक रकीक मादा है कि कहीं एक उसका ठहराव नहीं। इसलिए अक्लमंदी ये है कि जल्दी इसको वसूल कर लीजिए, जल्दी इसको महफूज कर लीजिए। कहीं इसका कोई बैंक तो वहां इसको महफूज कर लीजिए, कहीं इसका दाम खड़े कर लीजिए, कीमत वसूल कर लीजिए, वरना ये जिंदगी खाली है, वरना ये जिंदगी फानी है। जिंदगी की असल ताकत और कीमत जब इंसान का हाल ये है कि वो एक फना होने वाली चीज है, जिंदगी खत्म होने वाली चीज है, तो अब इसका दाम क्या है? ये कि इसकी अंदर ये सिफतें पाई जाएं जो इसके खालिक ने, जिसने इस बर्फ को बनाया, जिसने इसको स्याल और रवा दवा बनाया, वही बताए कि इसके दाम क्या है, इससे इसके दाम हासिल किए जाएं। इसलिए कि कोई चीज भी हो, जब तक कि इसकी जो असली कीमत है, इस चीज का जो असली जौहर है, जब तक कि इसके दाम ना मालूम किए जाएं, इसका कोई फायदा नहीं। मसलन आप हीरे जवाहरात के ताजिर हैं, लेकिन ऐसे आवाम के सामने बैठे हुए हैं जो कि जानते हैं नहीं, इसकी कीमत पहचानते नहीं, तो उम्र गुजर जाएगी, एक आदमी भी खरीदार ना होगा और आपसे कुछ लेकर नहीं जाएगा। तो इसी पूछना चाहिए कि इसकी असल कद्र कीमत क्या है। तो बताया जा रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात हैं। इस जिंदगी को मैंने तिजारत की मिसाल दी और बेचने वाले की। यह कुरान की ताबीर है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालुहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला इंसानों का सौदा कर लिया, उनकी जानों का और उन मालों का जन्नत की कीमत में, जन्नत के औज में वो मुश्तरी खरीदार है। हम बेचने वाले हैं, हम बर्फ के ताजिर और खरीदार। तो वो बताए कि हम इस पर खरीदते हैं, ये हमारी शर्त है, जब ही तू सौदा बेच सकता है, वरना सौदा बेच नहीं सकता। तो वो कहता है कि ए ईमान और अमल सालेह, तू ईमान और अमल सालेह है जो जिंदगी को कीमती बनाता है, वरना ये बिल्कुल पानी है, पानी की तरह बहकर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। करोड़ों नहीं अरबों इंसानों की जिंदगी पानी की तरह बहकर चली गई, कुछ भी वसूल नहीं किया उन्होंने। और उनमें बड़े बड़े बादशाहों, बड़े बड़े कानून साज ज़हीन तरीन इंसान, चोटी के अदीब, शायर और मुअज्जद, सना और किश्वर सब शामिल हैं कि उन्होंने जिंदगी की कीमत नहीं समझी और ना जिंदगी के बनाने वाले से पूछा कि मैं इसको किस तरह से कीमती बनाऊं। ईमान और अमल सालेह लेकर आओ। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल सालेह है जो उसकी जिंदगी में कीमत पैदा करता है। हम जो उस जिंदगी के बनाने वाले हैं, अला यअलमु मन खलका व हुवल लतीफुल खबीर, हम बनाने वाले हैं। हम तो तुमसे कहते हैं
और कोई क्या कहेगा। ये अल्लाह का करम है कि इसी की जिंदगी थी और वही उसकी कीमत बता रहा है कि देखो हमारे यहाँ इसकी इस जिंदगी का दाम ये है, हमारे यहाँ इस जिंदगी की कद्र कीमत ये है कि हमारे यहाँ ईमान और अमल सालेह लेकर आओ। तुम कहो कि हमने ये बनाया, इतनी कोठियां, इतनी मोटरें, इतने नौकर, इतने बड़े बड़े ओहदे, इसकी हमारे यहाँ कोई कीमत नहीं। हमारे यहाँ कीमत ईमान और अमल सालेह की है। इसकी बड़ी अनायत है कि जिंदगी इसी ने दी और जिंदगी की कीमत भी इसी ने बता दी। अल्लाह कितना करीम गफूर रहीम परवरदिगार है, अपने बंदों पे कितनी 70 माह से ज्यादा मेहनत करने वाला है, चाहने वाला है, शफकत करने वाला है। बंदा भी थोड़ी उसके तरफ रुजू हो जाए, किस्मत समझ जाएगी। कर दी, मुकर्रर कर दी, तयीन कर दी, वरना बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो जाये हो रही हैं क्योंकि उनकी कीमत का तयीन नहीं हुआ। किसी ने जाना नहीं, समझा नहीं कि इसकी क्या कीमत है। कितनी चीजें हैं कि आदमी इसको बनाता है लेकिन उसको हासिल नहीं कर सकता है, इसलिए कि लोगों ने माना ही नहीं, तस्लीम ही नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अगर ये दो सिफतें पाई जाएंगी तो तुम खतरे से बच जाओगे, खुस्र यानी नुकसान से बच जाओगे। लेकिन फर्द तो बच जाएगा, मुआशरा अब भी खतरे में है। जो फर्द अपनी जिंदगी ये दो सिफतें पैदा करेगा, ईमान और अमल सालेह का, वो तो बच जाएगा, नाजी होगा, वो कामयाब होगा। लेकिन मुआशरा अब भी खतरे में है, समाज अब भी खतरे में है। इसके बचने की सूरत क्या है? मुआशरा खतरे में है। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। फर्द ये काम भी करे कि ईमान और अमल सालेह के साथ एक दूसरे को हक की तलकीन करे। अगर इसने ये ना किया तो वो मुआशरा भी डूबेगा और ये फर्द भी डूबेगा जिसने मुआशरे में वतवासौ बिल हक़्क़ि और वतवासौ बिस सब्र नहीं है। यानी एक दूसरे को हक की तलकीन नहीं की जाती। खुद बहुत अच्छे मर्द साले और नेक सीरत हैं, बद्दुआ परहेज पर आबिद और परहेजगार हैं, लेकिन किसी से भी नहीं कहते, अपने घर वालों से नहीं कहते, बच्चों से भी नहीं कहते कि तुम नमाज पढ़ो, तुम भी नहीं कहते कि तुम भी बुराइयों से बचो, तुम भी जुल्म से बचो, तुम भी करप्शन से बचो। तो वो मुआशरा सड़ जाएगा, इसमें फसाद फैलेगा और फिर वो मुआशरा भी जाएगा और ये फर्द भी जाएगा। ये फर्द भी अपनी हद तक खतरे से निकला था, लेकिन चूंकि मुआशरा अब भी खतरे में है इसलिए वो फर्द भी नहीं बच सकेगा। तो फरमाया ये चीज मुतअद्दिद होनी चाहिए, यानी ना कि तुम्हारे अंदर अमल साले की सिफत पैदा हुई है, अब तुम्हारे अंदर से ये करंट निकलना चाहिए, ये रोशनी तुमसे फैलनी चाहिए, मुआशरे तक जानी चाहिए, ताकि मुआशरे के दूसरे अफराद जो हैं वो भी तुम्हारे इस रास्ते पर आए। अगर वो ना आए तो तुम्हारा भी इस पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें भी इस पर इस्तिकामत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कि जो मुआशरा फासिद होता है, जो माहौल फासिद होता है, उसमें बड़े से बड़े साले इंसानों का काम भी घंटे दम घुटने लगता है और उनको भी अपने इस सही रास्ते पर रहना मुश्किल हो जाता है। एक वक्त ऐसा आता है वो मुआशरे इतना फासिद हो जाता है कि वो साले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे कि किसी की सांस रोक दी जाती, मुंह पर हाथ रख दिया जाए तो इसमें घबराहट पैदा हो जाती है, इसी की इंसान पर बन आती है और दम घुटने लगता है। ऐसे ही मुआशरा खराब होते होते इस दर्जे में पहुंच जाता है और वो साले इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वो मुआशरा कहता है अखरजूहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून। एक मुआशरा ऐसा बिगड़ा था, मैंने इस खास तरह की गिरावट ऐसी पैदा हो गई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वाले रास्ता नहीं रोकते थे, कुछ कहते नहीं थे, उनमें इतनी ताकत ही नहीं थी। हालांकि उन्होंने कहा भी अवी इला रुकुनिन शदीद, कोई होता
कि जिसकी मैं पनाह लेता वो इतना कमजोर था, लेकिन मुआशरा इस कमजोरी के बावजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि निकालो उनको, ये बड़े पाकबाज हैं। तो जब मुआशरा नापाक होता है तो नापाक बाज को देखना इसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। हमसे आकर बहुत से भाई कहते हैं कि मैं रिश्वत नहीं लेता। बाज तबलीगी अहबाब हैं, बाज और भी हैं जो कहते हैं कि हम रिश्वत नहीं लेते, यही हमारा अज्र जुर्म है और हमारा माहौल जो है इन दोनों में ऑफिस है। दूसरे डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट हमें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हम खटकते हैं जैसे आंख में कोई चीज पड़ जाए तो उनको आराम नहीं मिलता, खटक पैदा हो जाती है। ऐसे ही मुआशरे की हंस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई, हम अपने को याद कर सकते हैं, हम खुद ही नहीं लेते बल्कि आप हमारा हिस्सा भी ले लीजिएगा। हम इसमें हिस्सा लगाने के लिए तैयार नहीं, आपको फायदा ही फायदा है। तो उन्होंने कहा कि क्या फायदा और नुकसान नहीं, हम तुम्हें देख नहीं सकते। वजह क्या है कि उनको देखने से खुदा ने जो इंसान के अंदर एक चीज वो दियत की है, वादियत की है, मलामत करने का कारशप हो जो है वो कारशप किसी किसी वक्त पैदा होती है तो उसका मौका ही नहीं आए, लेकिन कोई ऐसा आदमी ना आए कि उसको देखकर हमारे दिल हमको मलामत करे, तो वो चाहते हैं कि ये खटक भी दूर हो जाए। दावत भी जरूरी है। कुरान शरीफ ने मुंतबा कर दिया कि सिर्फ ईमान और अमल साले काफी नहीं बल्कि दावत भी जरूरी है। इसलिए अगर ये दावत ना हुई तो मुआशरा इतना बिगड़ेगा कि हम अपने ईमान और अमल साले पर कायम न रह सकोगे। इसलिए तुम ईमान और अमल साले के साथ साथ तवासी बिलहक व तवासी बिस्सब्र की एक दूसरे को तलकीन करो। जहां बैठो नेक बात कहो, खुदा तरसी की बात कहो, दीन की तरफ दावत दो, फराइज की पाबंदी की तरफ दावत दो, मोनहियात और महरूमात से बचने की दावत दो। और जब हक की दावत दोगे, ये कुरान ही का एजाज है कि इसने कहा है वतवासौ बिस्सब्र। फिर जब हक की दावत दोगे तो मुखालिफ जरूर होगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, नुकसानात के सामने आएंगे, अब सब्र की जरूरत होगी। इसलिए तवासे बिलहक भी काफी नहीं है कि दूसरे को मीठी मीठी तलकीन करो, बल्कि इसके साथ साथ सब्र की भी तलकीन करो। जरूरत है कि भाई ये ऐसा आसान रास्ता नहीं, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तब मुखालिफिन होंगे, नुकसानात का अंदेशा होगा। इस वक्त सब्र की जरूरत है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि दस्तूरुल अवल है जिंदगी का मुकम्मल मुतवातिर। हर जज दूसरे को सहारा देता है, हर जज्बू दूसरे को मजबूत करता है, हर जज्बू दूसरे को के लिए जरूरी है। ईमान के बगैर कोई मोतबर नहीं। आप वालिदैन हैं, आप माँ बाप हैं, आप बड़े भाई बहन हैं। अगर अपने घर के माहौल, अपने माहौल के अंदर अपने भाइयों को, अपनी बहनों को खुद यही सिखाएंगे, वालिदैन की तरबियत होगी कि आपस में छीना छपटी करके खाओ, आपस में एक दूसरे का हक ले लो, वो अक्लमंद कहलाओगे। तो बुजुर्गो, वालिदैन, आपके आखिरत का क्या हाल होगा? दुनिया में तो तमाशा बनोगे ही बनोगे, आखिरत भी आपकी जवाल में बरजस्त हो जाएगी, आप उसके शिकंजे में घिर जाओगे, आप कुछ नहीं दीन और दुनिया में हासिल कर पाओगे। इसलिए एक और हवाला, अब्द माबूद का सही ताल्लुक, इस असल चीज ये है कि अब्द माबूद का ताल्लुक सही ताल्लुक, इस ताल्लुक की तस्हीह कि वो खुदा है जो दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, लहुल खैर खल्कुल वल अम्र, बनाया भी उसी ने और चला भी रहा है। वो ऐसा नहीं कि रिटायर हो गया हो, जैसा कि बहुत से मजाहिब में है कि खालिक का यकीन है, वो अलहियत को मानते हैं, लेकिन वो चला भी रहा है, अब भी इससे वास्ता है, उसके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं होता है, तो उसको नहीं मानते। खुद मुसलमानों का एक बड़ा तबका है
जो कोई अमली ताल्लुक खुदा से नहीं रखता। इसका एक तारीखी ताल्लुक है इस दुनिया के बारे में कि कभी अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया था, इस कायनात की तकवीन की थी, बस फिर आजाद है। बकिया फला शोबा फला के पास और फला शोबा फला के पास है, नफा और जरूर दूसरों के पास है। यह बात है। पहले तो अकीदे की तसीह तमाम बनूतीन और तमाम अंबिया किराम, तमाम आसमानी साहित्य और वो दावत जो सही मिनहाज पर होगी, जो दीन की सही रूह के साथ होगी, वो पहले अकीदे की तसीह पर इकरार करेगी, इसमें मुरब्बत नहीं। तो बहुत अच्छा, तो बहुत सही है, हमारा तर्ज अमल तो बहुत ठीक है, हम कोई बुरा काम नहीं करते, तो फिर क्यों जहन्नम में जाएंगे, फिर हम क्यों गुमराह हैं। पहली चीज, सबसे पहला मुतालबा जिस चीज का है वो ये कि बंदा अपने को बंदा समझे, खुदा को उसका एनात का खालिक मालिक और हाकिम समझे। फिर इसके बाद अमलुस सालिहात, और उसका मेयार वही है जो शरीयत मुकर्रर करती है। ये अमल साले है कि अमल साले नहीं, इसका फैसला हम या आप ये कानून साज या ज़हीन लोग नहीं या कानून दा नहीं कर सकते। जो अगर दौलतमंद है तो वो कहेंगे कि ये गरीब था, इसको तो हमने सदका दिया, इसको तो हमने किनारा किया, इसको तो हमने सहारा दिया, तो इसके बाल बच्चे आज इस ओहदे मुकाम पर हैं, जभी तो इसके हालात इतने अच्छे बने। अरे नादान, तुम्हारी मुकद्दर, तुम्हारे औलाद, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दीन दुनिया तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दौलत के कब्जे में नहीं, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए ऐशो इशरत के काबिल नहीं, सकत के अंदर नहीं, तो फिर तुम्हारी ये गलत वसवसे, ये शैतानी ख्यालात कहां से पैदा हो जाते हैं। कभी तुम्हें तौबा की तौफीक नहीं होती? जब ऐसे वसवसे आते हैं तुम्हारे दिल में, तो तुम मुसलमानों तौबा कर लिया करो, इस्तगफार किया करो, कम से कम अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें माफ फरमा दे। बल्कि जिसको दीन कहते हैं, नबुव्वत है कहे कि ये अमल साले है, तो वो अमल साले है। जिसको वो कहे कि ये अमल साले नहीं, तो बस नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।